Hello students, good morning. Today we will start our lesson 4 part 2. फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने पोकेमॉन गेम के बारे में पढ़ा था. टुडे वी विल स्टडी एन अनदर गेम कॉल्ड द लीजेंड ऑफ जेल्डा. इसी लेसन का दूसरा पार्ट है द लीजेंड ऑफ जेल्डा. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. बहुत ही अच्छा, फैंटास्टिक, इमेजनरी एंड रियलिस्टिक दोनों तरीके से ब्लेंड एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एंगेजिंग गेम है. पोकेमॉन पॉकेट मॉन्स्टर्स को कलेक्ट करते थे, बट इसमें कुछ अलग तरह के गेमिंग ऑप्शंस हैं. इसमें एल्फ लाइक एक बॉय होगा, एल्फ की तरह दिखने वाला एक लड़का है, कैरेक्टर है जिसका नाम है लिंक, और वो लीजेंडा नाम की प्रिंसेस की रक्षा करता है, उसे बचाता है. इसी के सेंस में सॉलिटरी क्वेस्ट मतलब अकेले किसी कंपटीशन पे वो चलता रहता है, दौड़ता रहता है, बचाता रहता है, बीच बीच में पजल्स भी सॉल्व करता है. काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, पढ़ते हैं इसके बारे में. It is developed by Nintendo and created by Shigeru Miyamoto in 1986. ये डेवलप्ड है नाइनटेंडो के द्वारा. नाइनटेंडो के द्वारा ही डेवलप वो भी हमारा गेम था पोकेमॉन, और क्रिएटेड बाय शिगेरू मियामोटो. शिगेरू मियामोटो के द्वारा ये क्रिएट किया हुआ, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया 1986 में जापान में. तो आप नाम याद रखेंगे, Shigeru Miyamoto, who was the designer, who was the creator of the game The Legend of Zelda in 1986 in Japan. Second topic is a specialized gaming computer that connects to a TV. इसकी एक खास क्वालिटी है. स्पेशलाइज्ड गेमिंग कंसोल होता है, गेमिंग कंप्यूटर होता है जो टीवी से कनेक्ट हो जाएगा. बड़े स्क्रीन पे इसको हम लोग खेल सकते हैं. बड़े स्क्रीन पे खेल के इसके मतलब वाइड लेवल पे इसका इंटरेस्ट हम ले सकते हैं, इसका एंजॉय हम ले सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा एक तरह का हम लोग कह सकते हैं प्ले स्टेशन है, गेमिंग कंसोल है, एक खास गेमिंग कंप्यूटर है जो हमारे टीवी से कनेक्ट हो जाएगा और बड़े लेवल पे हम इसको इंटरेस्ट के साथ एंजॉय कर सकते हैं. कुछ और भी इसकी खासियत है. एल्फ लाइक बॉय नेम्ड लिंक who often rescue Zelda the princess. एल्फ एक छोटा सा नाटे कद का, whose ears are कह सकते हैं पॉइंटेड, नुकीले उसके ऐसे कान निकले होते हैं, नुकीले उसके कान निकले होते हैं, नाटा सा कद होता है. उसका नाम है लिंक. वही इसका सेंट्रल कैरेक्टर है. लिंक जो कंपटीशन में अकेला ही चलता रहता है और जेल्डा की रक्षा करता है या उसे रेस्क्यू करता है. बीच बीच में बहुत सारे पजल जो कि काफ़ी एंगेजिंग होते हैं, पजल सॉल्व करता है. कुछ डंगन्स से बाहर निकलता है. डंगन्स मतलब काल कोठरी, मतलब कहीं पे ये कैद हो गया, फिर अपने टेक्नोलॉजी से, अपने स्ट्रेटजी से, अपने दिमाग से अपने आप को बचाता है, बाहर निकलता है. मतलब ये बड़े ही इंटरेस्टिंग इसमें एंगेजिंग पजल्स हैं, एंगेजिंग और हम लोग कह सकते हैं डेंजरस डंजन्स है. डंगन्स काल कोठरी जिसमें ये पैक हो जाए तो उससे अपने आप को बचाता है. तरह तरह के इंटरेस्टिंग इसके पास विपन्स हैं. इसके पास एक शोर्ड है, तलवार, एक शील्ड है, शील्ड ढाल जिससे अपनी रक्षा करता है, एंड मेनी अदर मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मैजिकल आइटम्स. बहुत सारे जादुई आइटम है इसके पास जिससे ये खुद की भी और रानी की भी, प्रिंसेस की भी रक्षा करता है और अपने गेम के दौरान अपने क्या बोलेंगे हम लोग कंपटीशन में आगे बढ़ता जाता है और मैक्सिमम स्कोर गेन करता जाता है. जैसा कि हम सब अदर गेम्स में खेलते हैं. गेम्स में या तो हम लोग स्कोर क्वाइंस के माध्यम से लेते हैं या फिर उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है स्कोर बढ़ते जाते हैं. नेक्स्ट इज लिंक मस्ट एक्सप्लोर पजल फील्ड डंगन्स एंड बैटल फैंटास्टिक मॉन्स्टर्स.
पजल को सॉल्व करते हुए ये आगे बढ़ता है। बीच बीच में हालांकि फैंटास्टिक मॉन्स्टर आते हैं, उनसे ये फाइट करता है, बैटल करता है, उनको हराता है, आगे बढ़ता है। मुझे उम्मीद है कि तुम बच्चों ने इस गेम के बारे में पहले भी सुना होगा, देखा होगा या हो सकता है खेला भी होगा। तो ये जो दोनों गेम हैं बेसिकली एकदम मूल रूप से जापान से निकले हुए हैं। दोनों का डेवलपर एक ही है, नाइंटेंडो गेमिंग कंसोल, नाइंटेंडो, लेकिन दोनों के डिजाइनर, क्रिएटर, इन्वेंटर अलग अलग हैं। इसमें कुछ और खास चीजें हैं। क्रिटिक्स ऑल्सो प्रेज दिस गेम फॉर इट्स रिच इंटरेक्टिव वर्ल्ड। जो भी गेम आता है या फिर कोई मूवी आती है तो उसके क्रिटिक्स भी होते हैं, उसके आलोचक भी होते हैं, उसकी बुराइयां करने वाले भी होते हैं। तारीफ करने वाले तो होते ही हैं, बुराइयां करने वाले भी होते हैं। तो इस गेम की खासियत है कि इसके जो क्रिटिक्स थे हमेशा इसकी तारीफ की जगह आलोचना करते रहते थे। उन्होंने भी इससे काफ़ी इंटरेस्टेड होके, इम्प्रेस्ड होके इसकी खुले मन से तारीफ की, एकदम खूब इसको प्रेज किया, एडमायर किया। इसका मेन कारण क्या था? इट्स इंटरैक्टिव वर्ल्ड। जो इसका इंटरैक्टिव वर्ल्ड है, जो गेमिंग हम लोग कह सकते हैं यूजर इंटरफेस है, यूआई, कंप्यूटर में तुमने पढ़ा होगा यूआई। इसका यूजर इंटरफेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत रिच क्वालिटी का यूजर इंटरफेस, और इसके साथ साथ एंगेजिंग पजल्स, बीच बीच में पजल्स आते हैं जिसे लिंक नाम का जो कैरेक्टर है वो सॉल्व करते हुए आगे बढ़ता है। तो कुछ एंगेजिंग पजल्स, रिच क्वालिटी यूआई, यूजर इंटरफेस, या हम लोग कह सकते हैं इंटरैक्टिव वर्ल्ड जिसमें ये आगे बढ़ता जाता है। एंड द ड्रामेटिक म्यूजिकल स्कोर्स, ड्रामेटिक वे में, नाटकीय अंदाज में म्यूजिक के साथ इसके स्कोर आगे बढ़ते हैं, स्कोर के साथ साथ म्यूजिकल साउंड आता है। तो कुल मिला के इम्प्रेशन इसका बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा, रियली। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ गेम दैट इज सो मच इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग एंड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो जरा पॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं लेसन में। डेवलप्ड बाय नाइंटेंडो एंड क्रिएटेड बाय शिगेरू मियामोटो। ईयर ऑफ रिलीज 1986, कंट्री जापान। Much more interesting game. Main character elf-like boy named Link, whose ears are pointed, जिसके कान नुकीले निकले होते हैं, छोटा सा कद होता है उसका, और he has a sword and shield, एक तलवार और एक ढाल, and many other musical weapons, magical weapons and magical instruments to save himself and the princess also. Link must explore puzzle-filled dungeons. पजल वाले डंगन्स को ढूंढता है, उनमें फंसने से बचता है और फिर उसको सॉल्व करके बाहर निकलता है। क्रिटिक ऑल्सो प्रेज्ड द गेम, और सबसे बड़ी इसकी खासियत है क्रिटिक्स ने भी, इसके आलोचक ने भी इसकी खुले मन से तारीफ की। तो ये था इसका एक शॉर्ट रिकैप। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। वैसे आप इसे लेसन की हेल्प से भी पढ़ते रहेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू।